हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके लिए बनाए गए चैनल यूथ ट्यूटोरियल पर। आज हमारे 29 डे चैलेंज का तीसरा दिन है और अभी तक हमने नाउन और प्रोनाउन कवर अप कर लिया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है। और आज भी जो हम वर्ब का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी हमारा बेसिक से रिलेटेड ही होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता है कि हमारा वर्ब क्या है और कैसे है। अगर नहीं पता तो चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले जैसा डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जांपल प्ले, रन, स्लिप। सिंपल सी बात अगर कहें तो सिंपल बच्चों यही कहा जा रहा है कि किसी भी काम का होना ही हमारा वर्ब है। काम का होना, काम किसे कहते हैं? जब कुछ चीज हो रहा हो। जैसे कि हमने कहा कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम हो रहा है, कोई खेल रहा है खेलने का काम हो रहा है, कोई स्टडी कर रहा है तो स्टडी का काम हो रहा है, कोई सो रहा है तो सोने का काम यानी स्लीप का काम हो रहा है। ये सारे के सारे ही क्या है? वर्ब है। सिंपल है, जहां पे भी कोई काम होगा वो क्या होगा? हमारा वर्ब होगा। बात करते हैं हम अपने सेंटेंस के एग्जांपल में। जैसे कि ले लेते हैं ही रन्स। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट, प्रोनाउन है हमारा। और रन्स क्या है? हमारा वर्ब है। वी प्ले, प्ले क्या है? वर्ब है। यू गो, ये क्या है? वर्ब है। इससे इतना तो पता लगा कि सेंटेंस हमारा वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में वर्ब कहां पे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जहां पे भी आपको दिखेगी क्या काम हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर सेंटेंस में होता ही होता है। अगर जहां पे आपको दिखेगी क्या काम हो रहा है वही हमारा वर्ब होगा। जैसे मैंने कहा कि वह बच्चा सो रहा है, क्या काम हो रहा है? सोने का। तो यही क्या है? हमारा वर्ब है। तो मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो यही वर्ब है। आप लोग पढ़ रहे हो, फिर से काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो यही क्या है? हमारा वर्ब है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे ब्रिटिशर इंग्लिश में हम जो इसके एक्सेंट है इसके बोलते हैं वर्ब, बोलते हैं वर्ब। आर को साइलेंट रखते बोलते नहीं है। और हमारा जो अमेरिकन इंग्लिश होता है उसमें वर्ब बोलते हैं। तो दोनों ही राइट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, आपका जो बेसिक है, मुझे पता है कि नाउन प्रोनाउन और वर्ब का जो बेसिक है बहुत इजी है। बहुत से बच्चों को पहले से भी आता होगा, लेकिन हमने बेसिक की सीरीज स्टार्ट की और बहुत से बच्चे इसमें भी वीक है। या कुछ बच्चों को इसके बारे में पता तो है लेकिन डीप नॉलेज नहीं पता कि इसके अंदर की डीप नॉलेज क्या है, इसे समझे कैसे अच्छे से। तो वो सारी चीजें भी कवर अप हो रही हैं। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, हम बेसिक टू एडवांस पूरे तक जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे और 29 डेज में अच्छी खासी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो डायरेक्ट कमेंट करो। और अगर आपको कोई भी कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी चैप्टर के, आपके 8th वगैरह के, एसएसटी के हो गए या इंग्लिश के, तो आप एक बार कमेंट कर दो, भैया नोट्स भेज दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा।